हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज हम हिस्ट्री का 5वां क्लास लेने जा रहे हैं। और हिस्ट्री से था कि 4 स्रोत जो था धर्म ग्रंथ पर पढ़ा दिए थे, और ऐतिहासिक स्रोत जो है जिसको कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, उससे बहुत सारे जो है चीज़ों का ज्ञान मिलता है। और ऐतिहासिक स्रोत में क्या है कि ऐतिहासिक स्रोत से ये पता चलता है कि कहाँ क्या हुआ था, अथर्ववेद के बाद जो क्या सब हुआ था, यही ऐतिहासिक स्रोत है। इसी यह प्रमाणिक भी है। कहा गया है कि ऐतिहासिक स्रोत में स्त्री की सबसे अधिक गिरी हुई स्थिति, मतलब ऐतिहासिक स्रोत है, गिरी हुई स्थिति जो है मैत्रेयी संहिता में। और स्त्री को कहा गया है उसमें जुआ शराब की भांति, मतलब जुआ शराब पीता है लोग, जुआ शराब के भांति तीसरा दोष माना गया था स्त्री को, ये मैत्रेयी संहिता में। इसलिए यह क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, इससे बहुत सारे विवरण मिलता है, हमको सीख मिलता है। और खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ाएंगे। अब ये 5वां क्लास है हिस्ट्री का, आप और नेगेटिव मार्क है, तो इसलिए जो है स्रोत से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा है। इससे पहले कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और बेल आइकन दबाइए, ताकि बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको जो वीडियो हम बनाएंगे वह आप तक सबसे पहले आपको पहुंचे। जो वीडियो बनाएंगे हम यूट्यूब पर डालेंगे वो पहले आपको जाए। इसलिए सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हैं और बेल आइकन दबाने के लिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की जो परीक्षा हो गई, ये महत्वपूर्ण है। 935 सीट की बात है, ये ध्यान रखिएगा। और उसमें एक ही सीट आपको लेना है, इसलिए एक सीट में जो है आपको कैसे लेना है आपके मेहनत पर है। नहीं, खैर कोई बात नहीं। अब हम ऐतिहासिक ग्रंथ की बात करेंगे। स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता में। क्या है, मैत्रेयी संहिता में कहा गया है। मैत्रेयी संहिता अगर पढ़िएगा तो कहा गया कि जुआ शराब की भांति स्त्री तीसरा दोष, पुरुष का तीसरा दोष था। और इसलिए कहा जाता है कि दूसरा ग्रंथ देखा गया है, शतपथ ब्राह्मण ने स्त्री को, अब देखिए उसका उल्टा, मतलब ये मैत्रेयी संहिता में कह रहा है कि स्त्री जो है पुरुष का तीसरा दोष है, जुआ शराब की भांति इससे तीसरा दोष है, जुआ शराब के बाद यही तीसरा है। और अब जो है पुरुष को अर्धांगिनी किसने कहा गया है, शतपथ ब्राह्मण। इसलिए ऐतिहासिक ग्रंथ, क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथ। और इसे क्वेश्चन पूछा जाए, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी माना गया। जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बहुत सारे बहाली में, शिक्षक में 50%, प्राइमरी में और मिडिल में, और बीपीएससी में जो अभी बहाली हो रहा है स्त्री को 35% आरक्षण दिया गया। ये शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी माना गया। देखिए कैसे नहीं याद होगा, शतपथ ब्राह्मण। उसका उल्टा मैत्रेयी संहिता, मैत्रेयी संहिता, मैत्रेयी संहिता ऐतिहासिक ग्रंथ, जिसमें पुरुष, स्त्री जो है जुआ शराब की भांति पुरुष का तीसरा दोष, और वही शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी। ऐसे क्वेश्चन पूछा। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति मनु स्मृति है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति क्या है, मनु स्मृति। और मनु स्मृति जो है शुंग काल का, ये मानव ग्रंथ है। शुंग काल जो थे, शुंग नहीं, उसमें शुंग जो है मोच के अंतिम शासक को मार के शुंग वंश की स्थापना जो हुआ था, उसमें शुंग थे। और वही काल में, और शुंग ब्राह्मण थे। और खैर कोई बात होगा, कोई जात हो, उससे क्या मतलब है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति मनु स्मृति, शुंग काल का मानव ग्रंथ, शुंग काल का मानव। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक नहीं, स्मृति कौन है,
मनुस्मृति और शुंग काल का। ये क्वेश्चन मनुस्मृति किस काल का है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, शुंग काल का। नारद स्मृति गुप्त काल का है। 2 स्मृति से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 7 स्मृति है। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ाएंगे, स्मृति के बारे में चर्चा करेंगे। नारद स्मृति क्या है, गुप्त काल। नारद गुप्त क्या है, नारद नहीं, नारद जी गुप्त, याद हो गया। जातक, अब जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी। जातक एक प्रकार का क्या है, पुस्तक है। जातक क्या है, पुस्तक है कि महावीर जो है, बुद्ध जो है, उसके पूर्व जन्म की कहानी जातक में। और जातक ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है जातक। और यहाँ से क्वेश्चन बार बार यूपीएससी द्वारा हम जो है क्या कहते हैं 60वीं से 62वीं क्वेश्चन पूछा गया है, जो है महावीर क्या कहते हैं बुद्ध का पूर्व जन्म की कहानी किस जो है पुस्तक में है, जातक ऐसे ABCD नहीं। उसी तरह से हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है, कथा वस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है, कथा वस्तु। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है हीनयान के प्रमुख ग्रंथ क्या है, कथा वस्तु। और कथा वस्तु ये महात्मा बुद्ध के जीवन स्टाइल है नहीं। कथा वस्तु जो है, यही कथा वस्तु जो है कहा जाता है, ये कथा वस्तु जो है एक प्रकार का ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ है। और ऐतिहासिक कथा वस्तु में ही महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र है। कैसे महात्मा बुद्ध जो है किस तरह से ज्ञान की प्राप्त हुआ, कैसे शुरू से उसके जो है रहने सहने, जो राजा थे नहीं, राजा के पुत्र थे, 29 वर्ष में कैसे जो है घर छोड़ दिए, ये सारे जो है जीवन स्टाइल जो है, जीवन चरित्र जो है, इसमें कथा वस्तु क्वेश्चन पूछा जाता है। महात्मा बुद्ध की जीवन चरित्र किसमें है, कथा वस्तु में क्वेश्चन पूछा जाता है। और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र में है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र, ऐतिहासिक ग्रंथ है कल्पसूत्र। जैन धर्म कल्पसूत्र। जैन धर्म क्या हुआ, कल्पसूत्र है। जैन धर्म कल्पसूत्र, जैन धर्म कल्पसूत्र नहीं। और महावीर, आप जैन धर्म में सबसे अंतिम तीर्थकर जो है महावीर स्वामी थे, 24वें तीर्थकर। पहला जो है ऋषभ देव थे। आगे चर्चा करेंगे, आगे आएंगे तब चर्चा करेंगे महावीर पर। तो महावीर के जीवन चरित्र की बात जब करेंगे, महावीर जैसे जीवन चरित्र की बात, महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र की बात करेंगे तो किस पर, कथा वस्तु में। ऐतिहासिक ग्रंथ है, क्या है, कथा वस्तु। और जब महावीर स्वामी नहीं, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर क्या है, महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी में। और इसमें भी हो सकता है, इसमें पूछ दे जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र है, कल्पसूत्र किसमें, कल्पसूत्र। अब महावीर स्वामी जो कार्य किए, कृत्य किए, कहा जाता है कृत्य जीवन कृत्य अन्य शासकों के समकालीन जो रहा महावीर का, वह भगवती सूत्र में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें भगवती सूत्र में, भगवती सूत्र क्या है, महावीर स्वामी भगवती सूत्र, भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन एवं कृत्यों और उसके साथ जो समकालीन शासक थे संबंध था कैसा। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर के जीवन क्या है, जीवन कृत्य एवं समकालीन के साथ संबंध कैसा था नहीं जी, ये सारे चीज किसमें है, भगवती सूत्र में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो भगवती सूत्र में है, क्या है, और भगवती सूत्र में है, किसमें है, भगवती सूत्र में। उसके बाद देखा गया है कि
अर्थशास्त्र एक ग्रंथ है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र क्या है? राजनीतिक पर आधारित है, क्वेश्चन पूछा गया है। अर्थशास्त्र क्या है? राजनीतिक पर आधारित है। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र नहीं है, एक पुस्तक है। अर्थशास्त्र क्या है? पुस्तक है, ग्रंथ हुई, पुस्तक हुआ अर्थशास्त्र। किसने लिखा? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, किसने लिखा? और अर्थशास्त्र जो है ये 18 जो है 15 अधिकरण 180 प्रकरण में क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी द्वारा। 18 क्या है? अधिकरण में है, ये क्वेश्चन पूछा गया। अधिकरण नहीं, ये 180 प्रकरण में है। 18 पर एक 0 दे दीजिए, नहीं 15, 18 नहीं 15 क्या है? 15 अधिकरण में क्वेश्चन बीपीएससी का क्वेश्चन है। क्या है ये? बीपीएससी का 15 अधिकरण। अर्थशास्त्र कितने अधिक जो है अधिकरण में है, ये बीपीएससी क्वेश्चन है। और 100 प्रकरण वैसे नहीं पूछता है क्योंकि माइनस है, निगेटिव है, इसलिए अर्थशास्त्र खाली याद रखिएगा। कौटिल्य, चाणक्य क्या है? अर्थशास्त्र को किसने लिखा? कौटिल्य। क्या है? कौटिल्य, कौटिल्य या चाणक्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। क्या जी? विष्णुगुप्त, कभी कभी विष्णुगुप्त कभी कभी पूछता है। विष्णुगुप्त अर्थशास्त्र को किसने लिखा? विष्णु गुप्त देगा तब ऑब्जेक्टिव में तो क्या करिएगा? कौटिल्य पढ़े हैं, चाणक्य पढ़े हैं, अब विष्णुगुप्त नहीं पढ़े हैं तो क्या होगा? एगो गया तो -1/3 भाग है 1/3 नहीं, 30% जो है एगो नंबर गलत हुआ तो 3 गो अगर गलत हो गया तो 1 नंबर जो बनाया हुआ उसमें चला जाएगा। इसलिए सोच समझ के, इसलिए हल्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। कितने अधिकरण में है? 15 अधिकरण में, 180 प्रकरण में है। क्या कोई दिक्कत? तो मैत्रेयी संहिता में पुरुष की सबसे गिरी हुई स्थिति है मैत्रेयी संहिता में। उसके बाद उसका उल्टा नहीं, उसका उल्टा भगवती सूत्र। क्या है उसका उल्टा? क्या है कहा जाता है? मैत्रेयी संहिता का उल्टा क्या है जी? मैत्रेयी संहिता का उल्टा क्या है? सतपथ ब्राह्मण। मैत्रेयी संहिता का उल्टा क्या है? सतपथ ब्राह्मण है। क्या है? सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को क्या कहा गया? पुरुष का अर्धांगिनी। अब मैत्रेयी संहिता में क्या किया गया? पुरुष को तीसरा दोष, क्या कहती है? स्त्री को तीसरा दोष जुआ शराब की भांति। उधर मैत्रेयी संहिता, इधर क्या है? सतपथ ब्राह्मण। मैत्रेयी संहिता का उल्टा सतपथ, उल्टा नहीं सतपथ ब्राह्मण। उल्टा इसलिए बोल रहे हैं कि मैत्रेयी संहिता में सबसे अधिक गिरी हुई स्थिति स्त्री का, जुआ शराब की भांति, पुरुष का तीसरा दोष। और सतपथ ब्राह्मण में क्या है? पुरुष को अर्धांगिनी कहा गया है। और उसके बाद था सबसे प्राचीन और प्रामाणिक स्मृति मनुस्मृति, जो मानव, ये सुनकाल का है, मानव ग्रंथ है। क्या है? मानव ग्रंथ। और जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है जातक में। और उसके बाद हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथा वस्तु है। और कथा वस्तु में महावीर के जीवन चरित्र, लाइफ स्टाइल, महावीर स्वामी के लाइफ स्टाइल। और महावीर स्वामी क्या है? अंतिम जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी। और हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथा वस्तु। कथा वस्तु में क्या है? जीवन स्टाइल किसका? महात्मा बुद्ध का। वो तो हम महावीर स्वामी का बोलने लगे थे, लेकिन महात्मा बुद्ध का है कथा वस्तु में जीवन स्टाइल। जीवन स्टाइल कथा वस्तु में। और कहा गया है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र में। जैन धर्म पहले क्या था? पहले था
दो ही एगो है, एगो जातक और एगो कथा वस्तु है बुद्ध, बौद्ध धर्म के। और महावीर के कल्प सूत्र है और भगवती सूत्र। कल्प सूत्र भगवती सूत्र। कल्प सूत्र जैन धर्म के इतिहास और भगवती सूत्र में महावीर स्वामी का इतिहास। कल्प मतलब कल्पना है, प्रारंभिक है। हम लोग कल्पना करते प्रारंभिक हुआ। जैन धर्म का प्रारंभिक कल्प और भगवती। भगवती मतलब क्या है? भगवान को जानने लगे, मतलब महावीर का जीवन चरित्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। और अर्थशास्त्र जो है 15 अधिकरण में है और 180 प्रकरण में। क्या कोई दिक्कत है? और भगवती सूत्र महावीर स्वामी के जीवन कृत्य का वर्णन है भगवती सूत्र में। और यही है ऐतिहासिक ग्रंथ। और सारे एक है कलहन द्वारा जो राज तरंग, ये क्वेश्चन बराबर पूछता है। कलहन द्वारा कहता है, ये क्वेश्चन है, कलहन द्वारा जो राजतरंगिणी लिखा गया था, कलहन के राजतरंगिणी, हाँ, कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी था संस्कृत भाषा का प्रथम पुस्तक है। संस्कृत आगे में पढ़ाएंगे। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन जो है कलहन की राजतरंगिणी। ये राजतरंगिणी पूछता है, राजतरंगिणी किसने लिखा? कलहन ने। राजतरंगिणी किसने लिखा? कलहन ने। इसी के साथ ये 5वां क्लास हिस्ट्री का समाप्त होता है। आप लोग इसको जो है प्यार समर्थन दीजिए और लाइक कीजिए। हम आगे भी क्लास लेते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।